यदि आज हमारे पास साधारण से दिखने वाली घड़ी नहीं होती तो आज के इस आधुनिक समय में भी हमारा जीवन मुश्किलों से भरा पड़ा रहता। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक समय एक एक सेकंड के हिसाब से जैसे हवाई जहाज का समय, ट्रेन का समय आदि चलती हैं। इनका चलना समय के बिना संभव नहीं होता। कुल मिलाकर बात यही है कि घड़ी के बिना हमारा आधुनिकरण जीवन संभव नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी का आविष्कार कब और कहां, वो किसने किया? अगर नहीं तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, जिससे आपको घड़ी से रिलेटेड दिलचस्प कहानी की जानकारी हो सके। दोस्तों, हम आपके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचा सके, इसलिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि घड़ी का आविष्कार एक बार में नहीं हुआ था और न ही किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। जैसे शुरुआत में किसी ने घंटे वाली घड़ी बनाई तो किसी ने मिनट वाली। इस प्रकार विश्व में घड़ी का आविष्कार कई चरणों में हुआ था। दोस्तों, आज के दौर में हम लोग घड़ी के सुइयों की नोक पर दौड़ते हैं। सभी लोग टाइम के हिसाब से लंच करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सोते हैं, वो जागते हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर पहले के टाइम में लोग अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते रहे होंगे जब घड़ी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, जब से इंसान को समय को समझने का एहसास हुआ तब से वे लोग शायद पहली बार घड़ी को सूर्य के उगने व डूबने से ज्ञात करते होंगे और ऐसे ही दिन व रात का आभास होता रहा होगा। पहले के टाइम में लोग अनुमान लगाते रहे होंगे कि दिन का पहला चरण और रात का पहला पहर, कि दिन का या रात का पहला पहर बीत गया है और दूसरा शुरू होने वाला है। और जैसे जैसे इंसानों की बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे समय मापने की जिज्ञासा बढ़ती चली गई। शुरू में लोग सूर्य की दिशा को देखकर ही समय का अनुमान लगा लेते थे। ऐसी विधि का प्रचलन प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिसमें आकाश में सूर्य के घूमने के कारण किसी पत्थर या लोहे के टुकड़े की परछाई की गति में होने वाले बदलाव के द्वारा समय का अनुमान निकाला जाता था। सूर्य घड़ी देखकर समय का लगभग अनुमान लग जाया करता था, लेकिन ये घड़ी उस समय काम नहीं कर पाती थी जब बादल होते थे। इसका इस्तेमाल मिस्र की सभ्यता में किया जाता था। ये भी कहा जाता है कि सूर्य घड़ी वैज्ञानिक रूप से समय का अनुमान लगाने वाला पहला आविष्कार था। कई सदी के बाद समय की जानकारी लेने के लिए जल घड़ी, जी हाँ, जल घड़ी का आविष्कार हुआ था। कई चीनी व भारतीय लोगों द्वारा आज से लगभग 3000 वर्ष पहले बनाया गया। दोस्तों, पहले जो भारत की घड़ी बनी थी उसे घटिका यंत्र कहा जाता था। हालांकि समय के साथ यह विधि मिस्रियों व यूनानियों को भी मालूम हो गई। जल घड़ी में 2 पात्रों का उपयोग होता था। एक पात्र ऊपर रखा जाता था और उस पात्र में होल करके पानी डाल दिया जाता था, जिससे नीचे रखे एक पात्र में पानी बूंद बूंद कर गिरता रहता था और जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता था उसके हिसाब से लोग समय का अनुमान लगा लिया करते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी तरह जल का प्रयोग करके कई सदियों तक कई देशों में वाटर क्लॉक बनाया गया और बहुत सी जगहों पर इसी पानी का प्रयोग करके उसमें एक घंटी भी लगाई गई, जिसके सबूत आज भी लगभग 2-3 हजार साल पहले प्राचीन यूनान में मिलते हैं। यूनान के देश में पानी से चलने वाली घड़ियां बनाई गई थी, जिसमें गिरते स्थिर के तय समय के बाद घड़ी की घंटी बज जाती थी। ये उस समय बहुत ही बड़ा आविष्कार माना जाता था। फिर 9वीं सदी में इंग्लैंड के महान अल्फ्रेड ग्रेट ने मोमबत्ती द्वारा समय ज्ञान करने की विधि का आविष्कार किया। उन्होंने एक मोमबत्ती पर लंबाई की और समान दूरी पर निशान अंकित कर दिए। फिर मोमबत्ती के जलने पर सभी चिन्ह तक उसकी लंबाई पे पहुँचने तक निश्चित समय दर्ज कर लिया जाता था। आधुनिक घड़ी का आविष्कार। दोस्तों, पहले के समय में घड़ी की घंटे वाली सुई हुआ करती थी, फिर कुछ समय बाद मिनट वाली सुई और इसके बाद सेकेंड वाली सुई आई। घड़ी के आविष्कार का श्रेय पोप सिल्वेस्टर को जाता है, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किया था। आपको बता दें कि यांत्रिक घड़ियों में अनेक प्रकार के पहिए लगे होते थे, जो किसी कमानी लटकते हुए भार पर अन्य उपायों द्वारा चलते थे, जिन्हें किसी दोलनशील व्यवस्था द्वारा इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि इनकी गति एक बराबर होती है। इसके अलावा इसके साथ घंटा या घंटी भी होती है, जो निश्चित समय पर बजने लगता था, जो कि समय का सूचना देता था। यूरोप में इस घड़ी का प्रयोग 13वीं शताब्दी के मध्य में कई जगहों पर होने लगा। हालांकि उस समय बनी ये घड़ी आज तक किसी आज की कंप्लीट घड़ी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि आज तक की कंप्लीट घड़ी नहीं थी, क्योंकि इसमें ना तो मिनट की सुई थी और ना ही सेकेंड की। यांत्रिक घड़ी का आविष्कार इसने किया था। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1300 में हेनरी डेविका ने घंटों
निषेध देने वाली पहली घड़ी बनाई जिसमें भी मिनट व सेकंड की सुई नहीं थी। आज की यांत्रिक घड़ी को इसी श्रृंखला की संशोधित घड़ी माना जाता है। 16वीं शताब्दी की जो घड़ी थी वो काफी बड़ी थी, जो किसी बाजार या सार्वजनिक महल पर लगी होती थी। इसलिए इस घड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था। इतिहासकारों के अनुसार सन 1577 में घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार स्विट्जरलैंड के जॉर्ज वर्गी द्वारा उनके एक मित्र खगोल शास्त्री के लिए किया गया था, जिसका इस्तेमाल घड़ियों में किए जाने लगा। उस समय घड़ी के पुर्जे जैसे गियर, कटिंग, स्टील निर्माण उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा आज है। इसके साथ वो बहुत ज्यादा वजनी भी होती थी, इसलिए समय समय पर घड़ियों को छोटा और हल्का करने के लिए कई प्रयास होते गए। दोस्तों, सबका मानना है कि सबसे पहले जर्मनी के एक साहब में पीटर हेनले ने एक ऐसी घड़ी बनाई जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। जर्मनी इतिहासकारों के मुताबिक उन्हें छोटी घड़ी सजावटी पीतल निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कुछ देशों में अधिकांश रूप से घड़ी का आविष्कार माना जाता है। सन 1675 में संतुलित स्पाइल स्प्रिंग के प्रयोग से घड़ी के समय घड़ी अब हर घंटे व हर मिनट मापने में भी कारगर हो गई थी और इसका आकार छोटा हो जाने से इसके उपयोगकर्ता में भी परिवर्तन हो गया था। अब घड़ी फैशन के रूप में इस्तेमाल होने लगी थी। वर्तमान समय में जो घड़ी हम अपने हाथ में पहनते हैं वैसी घड़ी को ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का भी आविष्कारक माना जाता है। लगभग 1650 तक लोग घड़ी को जेब में रखकर घूमते थे, लेकिन ब्लेज पास्कल ने इस घड़ी को अपनी हथेली पर एक रस्सी के द्वारा बांध लिया। आपको बता दें कि समय के साथ साथ कई तरह की घड़ियां बनने लगी थी, जिसके चलते बहुत से व्यापारी घड़ी की अलग अलग डिजाइन बनाकर व्यापार करने लगे थे। परंतु इससे पहले पुराने जमाने में घड़ियां बहुत महंगी हुआ करती थी, जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता था। इसलिए 18वीं सदी में कई राजाओं द्वारा अपने क्षेत्र में समय देखने के लिए बड़े बड़े क्लॉक टावर बनवाए थे, जिसमें बड़ी बड़ी घड़ियां लगी हुई थी और ये टावर ऐसी जगहों पर लगाए गए थे जहां से लोगों को समय देखने में आसानी हो। उदाहरण के तौर पर आप लखनऊ और देहरादून के घंटा घर को देख सकते हैं। भारत में समय देखने के लिए पहले से ही कई प्रयास किए गए थे। दोस्तों, आज 21वीं सदी में हम लोगों के पास बहुत से ऐसे साधन हो गए हैं, जैसे फोन, टीवी, रेडियो आदि सभी जगहों पर टाइम देखने को मिल जाता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।